हेलो दोस्तों, वेलकम टू अतुल एंटरप्रेन्योर वर्ड्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, एक बहुत ही अच्छी फिलोसॉफर की लाइन मैंने बताई थी। वो लाइन पर जो लोग चलते हैं वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं। सो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा चुनौती भरा वीडियो लेके आया हूं। जो लोग चुनौती उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, वही लोग सफल होते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैं आज देने वाला हूं। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर कुकुन होता है। कुकुन समझता है, जो जिसमें से तितली बाहर निकलती है। तो कुकुन होता है, कुकुन का द्वार बड़ा छोटा होता है और तितली बड़ी होती है। तो निकलने का बड़ा प्रयास करती है, बड़ी तकलीफ उठाती है, बड़ा संघर्ष करती है। तो दूर से एक आदमी देखता है और आता है और कैंची लेके आता है, कैंची से वो द्वार खोल देता है। तो तितली बड़े आराम से बाहर आती है और देखती है क्या, तो तितली अधू हो जाती है, हैंडीकैप हो जाती है। तो बोलता है ये क्या हुआ, तो तितली बोलती है ये तूने क्या कर दिया, मेरा जीवन संघर्ष में छुपा था, तकलीफ में छुपा था, मेरा संघर्ष ही खत्म कर दिया। अगर मैं वो संघर्ष करके, तकलीफ करके बाहर आती, जिसमें से लार टपकती, वो लार शरीर में जाती और मैं उससे उड़ती, तो मेरा संघर्ष तूने खत्म कर दिया, मेरी तकलीफ ही खत्म कर दी, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में था। तो दोस्तों, ये तो कुदरत है, ये तो कुदरत है। ऐसा ही एक लड़का है जिसका बहुत ही अच्छे फिलोसोफर है, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, प्रोड्यूसर है, जिनका जन्म साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया शहर में होता और उनके पिताजी इंजीनियर थे और माता डाइटिशियन थी और मॉडलिंग करती थी। तो उनके घर में भी बहुत तकलीफ थी दोस्तों, घर में झगड़े होते थे, गाली गलौज होती थी। तो ऐसे माहौल में वो धीरे धीरे बड़े हुए। 3 साल के जब हुए, तो 3 साल की उम्र में वो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के टेक्नोलॉजी से भरे किताबें पढ़ने लगे और उनका दिमाग एक साइंटिस्ट की तरह चलने लगा। तो जब वो स्कूल जाने लगे, तो स्कूल में वो ऐसी बातें करते थे, जैसे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा इनोवेशन करूंगा, ऐसे मिरेकल करूंगा। तो वो बातें सुन के बच्चे उनको मारते थे, चिढ़ाते थे, तकलीफ देते थे और बोलते थे कि ये पागल हो गया तू। तो ऐसा घर में ऐसा माहौल, स्कूल में ऐसा, तो ज्यादातर अकेले बैठते थे और सोचते रहते थे और उनको अच्छा टाइम बिताना कंप्यूटर में बड़ा अच्छा लगता था। तो कंप्यूटर पे भी वो ज्यादा टाइम बिताते थे। तो 10 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसको नाम दिया ब्लास्टर। और वो ब्लास्टर सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर, उन्होंने एक मैगजीन को बेचा। तो 10 साल की उम्र में उनकी पहली कमाई थी $500। पहली कमाई। फिर धीरे धीरे उन्होंने कंप्यूटर किया, फिर इंजीनियर बने। धीरे धीरे फिर उन्होंने 1995 में पहली एक ZIP2 नाम की कंपनी लॉन्च की और वो उन्होंने कुछ सालों बाद वो बेच दी। 1999 में वो बेच दी, जिसकी कीमत थी $307 मिलियन। और फिर वैसे ही उन्होंने एक और कंपनी फाउंड की, जो 2000 में फाउंड की थी, जिसका नाम था XCOM, और वो नाम बदल के फिर पेपाल कर दिया, जैसे मनी ट्रांसफर करने की कंपनी थी। तो वो भी उन्होंने 1.5 बिलियन में बेच दी। और धीरे धीरे वहां पे भी संघर्ष था दोस्तों, वहां पे भी चुनौतियां थी, काफी सारी चुनौतियां थी। तो संघर्ष कर करके उन्होंने फिर एक 2008 में एक ऐसा मिरेकल किया, एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई और वो कंपनी का नाम था टेस्ला। उसमें भी उन्होंने बहुत बार फेल्योर आया दोस्तों। तो फेल्योर, उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, संघर्ष किया, चुनौतियों का सामना किया और उसमें भी सफल रहे, सक्सेसफुल बने। और फिर ऐसे ही उन्होंने एक स्पेस एक्स कंपनी लॉन्च की, जहां उन्होंने फैल्कॉन नाम का रॉकेट लॉन्च किया। वो भी 3 बार लॉन्च किया था, फेल हुआ, वहां पे उन्होंने बैंकरप्ट हुए, लोन लिया, लेकिन संघर्ष किया, वो भी एक सफल बने, एक मिरेकल वहां भी उन्होंने किया। बाद में फिर उन्होंने एक अभी 2016 में एक ऐसी कंपनी है न्यूरोलिंक करके, जिसमें उनकी इकोनॉमी पावर है 248 अरब। उनका नाम है एलॉन मस्क। उनकी पर सेकंड की इनकम है 67 लाख रुपीज।
सो दोस्तों ये चुनौतियां कहाँ नहीं होती, संघर्ष कहाँ नहीं होता, तकलीफ कहाँ नहीं होती दोस्ती। जो लोग तकलीफ उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, रगड़ते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं, इतिहास रचते हैं। तो संघर्ष कीजिए, लड़ना सीखना चाहिए, लड़ना सीखिए। सो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।